ये मोहम्मद बिन कासिम की अक्लमंदी थी कि उसने आम रास्ते से पेशकदमी नहीं की थी और उसने आखिरी पड़ाव ऐसी जगह किया था जिसके खदोखाल ने इतने बड़े लश्कर को रसद के छकड़ों में छुपा लिया था। ये भी एक वजह थी कि मुसलमान अपने आप को शब खून और अचानक हमले से महफूज समझते थे। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि बजराय और काका ने मुसलमानों के कैंप पर शब खून मारने के लिए 1800 आदमी भेजे थे, तो उससे ये पता चलता है कि उन्हें मालूम था कि मुसलमानों का पड़ाव कहाँ है। मोहम्मद बिन कासिम के कैंप से रात भर तिलावत कुरान के मुतरन्नम आवाजें उठती रहीं। थोड़े थोड़े वक्फे से किसी जख्मी के कुराहने की आवाज सुनाई देती और इस मुकद्दस तरन्नुम में शामिल हो जाती, और इस औरत के कदमों की चाप भी सुनाई देती जो कुराहने वाले जख्मी तक दौड़कर पहुंचती थी। तवक्को थी कि कैंप के इन आवाजों में सीसम के छापा मारों के घोड़ों और प्यादों के कदमों की हंगामा खेज आवाजें भी शामिल हो जाएंगी। लेकिन कैंप की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता खामोश होती गईं और कैंप से फजर की अजान की मुकद्दस और मुतरन्नम सदा उभरी और सिंध की खुनक फिजा की लहरों में तैरती हुई दूर दूर तक पहुंचने लगी। सीसम के मंदिर के घंटे और शंख अभी तक बज रहे थे। बजराय और काका कले की दीवार पर आन खड़े हुए थे। वो अपने छापा मारों की वापसी की राह देख रहे थे। आप देख रहे हैं डेली जमील सीरीज फाते सिंध मोहम्मद बिन कासिम सीरीज की ये 30वीं एपिसोड है। उस वक्त तक छापा मारों को वापस आ जाना चाहिए था। वो तस्तरी झील के किनारे पर रखी हुई थी जिसमें किसी एक छापामार ने मोहम्मद बिन कासिम का सर रखकर बजराय को पेश करना था। मुसलमानों के कैंप में फजर की नमाज के लिए जमात खड़ी हो गई थी। कैंप की फिजा खामोश थी। इसमें मोहम्मद बिन कासिम की किरत तैर रही थी और दरख्तों पर भी जैसे वजद तारी हो गया था। घोड़े और ऊंट खुराक के लिए बेचैन होने लगे थे। बजराय और काका कले की दीवार पर खड़े इस तरफ देख रहे थे जिस तरफ से इनके छापा मारों ने वापस आना था। पो फूटने लगी थी, फिर उफक पर शफक नमूदार हुई। सहरा की शफक बड़ी ही हसीन हुआ करती है, लेकिन इस सुबह की शफक का बजराय और काका को बहुत बुरी लग रही थी। वो शफक की बजाय शब खून मारने वालों के घोड़ों की गर्द देखना चाहते थे। उफक से सूरज ने सर उठाया और इसकी पहली किरणें उस खित्ते को मुनव्वर करने लगीं। बजराय की बेकरारी गुस्से की सूरत इख्तियार कर गई। वो दीवार पर लंबे लंबे डग भरता इधर उधर टहलने लगा। क्या वो सब मारे गए हैं? उसने रुक कर कहा। मैं मान नहीं सकता, मैं बताता हूँ क्या हुआ है। काका ने कहा। वो मुसलमानों को तबाह करके उनका माल लूटने में लग गए हैं और उनकी औरतों को घसीट रहे होंगे। आ जाएंगे, वो आते ही होंगे। वो देखो, बजराय ने बेताबी से कहा। उफक से गर्द उठ रही थी जो गहरी और बुलंद होती गई। फिर उभरता हुआ सूरज इस गर्द में छुप गया। जमीन से गर्द के बादल उठते रहे। फिर इस गर्द में से घोड़े और प्यादे नजर आने लगे। बजराय और काका दीवार से दौड़ते हुए उतरे। नीचे उनके घोड़े खड़े थे। वो बड़ी तेजी से घोड़ों पर सवार हुए, एड़ लगाई। घोड़े सरपट दौड़ पड़े और कले से निकल गए। दोनों कहीं रुकने की बजाय घोड़े दौड़ाते गए और वापस आते हुए छापा मारों तक जा पहुंचे। इनकी तवक्को के खिलाफ छापा मारों ने फतह और कामयाबी का कोई नारा न लगाया। इनके कमांडर के चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। मैं नाकामी की खबर नहीं सुनूंगा, बजराय ने गुस्से से कांपती हुई आवाज में कहा। कमांडर ने बजराय की तरफ रहम तलब निगाहों से देखा और मुंह से कुछ न कहा। तमाम सवार और प्यादे रुक गए थे। बजराय इन सब के इर्द गिर्द घूमा और सबके चेहरों को देखा। इन सब में कोई एक भी जख्मी नहीं था। बजराय वापस कमांडर तक आया। उसकी तलवार का दस्ता पकड़कर बड़े जोर से तलवार न्याम से निकाली और तलवार को देखा। तलवार चमक रही थी। तलवार वैसी ही है जैसे गई थी। बजराय ने कहा। न्याम से निकली ही नहीं। उसने गरज कर कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? महाराज की जय हो। छापा मारों के कमांडर ने बेजान सी आवाज में कहा। हम मुसलमानों के पड़ाव तक पहुंच ही नहीं सके। क्यों? बजराय ने सख्त गसीली आवाज में पूछा। कहीं मर गए थे तुम या डर कर वहां तक पहुंचे ही नहीं? महाराज ने हमारी रहनुमाई के लिए जो 2 आदमी भेजे थे वो हमें उस जगह ले गए जहां बताया गया था कि मोहम्मद बिन कासिम ने पड़ाव किया है। छापा मारों के कमांडर ने कहा। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर वो कहने लगा कि उन्हें गलती लगी है। वो ये कहकर हमें वहां से बहुत दूर एक और जगह ले गए, वहां भी कुछ नहीं था। इस तरह वो हमें घुमाते फिराते रहे और पो फूटने लगी। शब खून का वक्त गुजर गया था। वापस आ जाना ही बेहतर था। अगर हम दिन की रोशनी में इतने बड़े लश्कर के सामने जाते
तो महाराज जानते हैं कि हमारा अंजाम क्या होना था। इस कमांडर की तलवार अभी तक बजराय के हाथ में थी। गुस्से से वो जल रहा था और उसने बड़ी तेजी से तलवार घुमाई और ये तलवार कमांडर की गर्दन को काटती हुई आगे निकल गई। कमांडर का सर जमीन पर जा पड़ा और इसका धड़ घोड़े से लुढ़क गया और उसका खून जमीन को लाल करने लगा। इसका सर झील में फेंक दो, बजराय ने कहा। वो 2 आदमी कहाँ हैं जो उन्हें मोहम्मद बिन कासिम के पड़ाव तक ले जाने के लिए साथ भेजे गए थे? वो 2 गाइड थे जिन्होंने बताया था कि मुसलमानों ने फलां जगह पड़ाव किया है। उन्हें इस तमाम नफरी में देखा गया। वो इन छापा मारों में नहीं थे, वहां से भाग नहीं गए थे, वो घोड़ों पर सवार थे। इस इज्तिमा से निकलकर भागते तो सबको नजर आ जाते। इन छापा मारों के नायब कमांडर ने बताया कि वापसी पर वो उनके साथ नहीं थे। एक प्यादा छापा मार अपने कमांडर के जिस्म से जुदा किया हुआ सर उठाकर झील की तरफ जा रहा था। ये वही झील थी जिसमें एक कमारी लड़की का सर फेंका गया था। कुछ देर बाद इस कमांडर का सर भी उसी झील की तह में पहुंच गया जिसकी फतह के लिए एक लड़की का सर काटा गया था। झील के किनारे चांदी की एक खाली तश्तरी पड़ी थी। इन छापामारों के दोनों गाइड कहीं भी नजर न आए। बजराय ने हुक्म दे दिया था कि जहां कहीं वो मिले वहीं उनके सर काटकर उसी झील में फेंक दिए जाएं और इनके जिस्मों को जलाने के बजाय कले से दूर फेंक दिया जाए। वो दोनों बजराय और काका को नहीं मिल सकते थे। वो उस वक्त मुसलमानों के कैंप में बजराय के अत्ताब से महफूज बड़े आराम से बैठे थे। ये वही 2 जासूस थे जो एक बूढ़ी औरत और 2 लड़कियों को साथ लेकर एक शाम सेविस्तान के कले में पनाह गुज़ीन बनकर दाखिल हुए थे और उन्हें शबान सकफी ने पकड़ लिया था। उन्होंने एतराफ कर लिया था कि वो जासूस हैं। मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म से उन्हें छोड़ दिया गया था। इस आखिरी पड़ाव में जब मोहम्मद बिन कासिम फजर की बाजमात नमाज से फारिग होकर अपने खैमे की तरफ जा रहा था तो 2 गश्ती संतरे इन दोनों हिंदुओं को पकड़ कर लाए। पहले वो उन्हें शबान सकफी के पास ले गए और उससे बताया कि ये दोनों शबान सकफी से मिलना चाहते हैं। संतरियों ने इन दोनों की तलवारें ले ली थीं। शबान सकफी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। तुम फिर आ गए हो? शबान सकफी ने कहा। अब कोई और लड़कियां लाए हो, लेकिन अब तुम्हें जिंदा नहीं जाने दिया जाएगा। वो तो हमारे सालारे आला की रहमदिली थी कि तुम सबको छोड़ दिया गया था। हम इस एहसान का सिला दे चुके हैं, इन दोनों में से एक ने कहा, और अब हम जिंदा रहने और हमेशा के लिए आपके साथ रहने के इरादे से आए हैं। शबान सकफी इन पर एतबार नहीं कर सकता था, लेकिन वो जो बात सुना रहे थे उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। उन्होंने बताया कि बजराय और राजा काका को उन्होंने कहा था कि वो मुसलमानों को शिकस्त नहीं दे सकते। इन दोनों हाकिमों के साथ उनकी जो बातें हुई थीं वो उन्होंने शबान सकफी को सुनाई। फिर ऐसे हुआ, इनमें से एक ने कहा कि हमने बजराय से कहा कि हमें कोई ऐसा खतरनाक काम बताएं जिसमें जान चली जाने का खतरा हो। हम वो काम कर दिखाएंगे, लेकिन जासूसी नहीं कर सकेंगे क्योंकि हम मैदान जंग में लड़ने वाले आदमी हैं। वो तो हमें कत्ल कर देने का फैसला कर चुके थे, लेकिन उन्होंने आपके पड़ाव पर शब खून मारने की बातें शुरू कर दी। ये मशवरा उन्हें हमने ही दिया था कि मोहम्मद बिन कासिम को किसी और तरीके से शिकस्त देने की कोशिश करें। ये तरीका रात का हमला ही हो सकता था। हमने उन्हें बताया कि ये काम हम कर सकते हैं कि मुसलमानों के लश्कर को देखते रहे और जहां वो आखिरी पड़ाव करें वहां रात को हम अपनी फौज को ले जाएं और सोए हुए मुसलमानों को काट दें। इन दोनों जासूसों ने शबान सकफी को तमाम स्कीम बताई जो उन्होंने शब खून मारने के लिए बनाई थी। इन दोनों जासूसों को ये काम दिया गया था कि वो किसी और भेस में सीसम की तरफ आने वाले रास्ते पर चले जाएं और मुसलमान जहां पड़ाव करें वो देखकर वापस आ जाएं। हम आपके सालार की अक्लमंदी की बहुत ही तारीफ करते हैं, एक जासूस ने कहा। आपका सालार फौज को इस इलाके में से गुजार कर लाया जिसमें से कोई आम रास्ता नहीं गुजरता। वो इलाका गुजरने के काबिल ही नहीं था, लेकिन आपका लश्कर इधर से गुजरा और पड़ाव ऐसी जगह किया जहां कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ इतनी बड़ी फौज पड़ाव कर सकती है। ये तो इत्तेफाक की बात है कि हम दोनों ने आपके लश्कर को देख लिया था। हमने वापस आकर बजराय को बताया कि मोहम्मद बिन कासिम ने कहाँ पड़ाव किया है। हमने उनसे दरख्वास्त की कि शब खून मारने वालों में हमें शामिल कर लिया जाए और हम छापा मारों की रहनुमाई भी करेंगे। मुख्तसर ये कि उन्हें छापा मारों के गाइड बना दिया गया और वो मुकर्रर रात उनके साथ गए। क्या हम उन्हें सीधे आपके पड़ाव तक नहीं ला सकते थे?
एक जासूस ने कहा, ला सकते थे, लेकिन हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम आपके किरदार से और आपकी इबादत से कितने मुतासिर हुए थे, और फिर आपके सालार ने हमें जिंदा सलामत सेविस्तान के कले से निकाल दिया था। हम दोनों ने पहले ही सोच लिया था कि इस एहसान का बदला देंगे। वो हमने यूं दिया कि छापा मारों को आपके पड़ाव से बहुत दूर घुमाते फिराते रहे और जाहिर ये किया कि हम रास्ते से भटक गए हैं। इस तरह घूमते फिरते रात गुजार दी। छापा मारों को मैंने वापसी का रास्ता दिखा दिया था। हम दोनों शहर की तारीकी में इधर उधर हो गए। हमें कोई भी न देख सका कि हम छापा मारों के इस लश्कर से निकल गए हैं। जब छापा मार दूर निकल गए तो हमने आपके पड़ाव का रुख कर लिया और आपके पास पहुंच गए। आप हाकिम हैं, आप चाहें तो हमें मरवा दें, लेकिन हम इस्लाम को कबूल करने आए हैं। क्या तुम्हें अपने मजहब से इतनी ज्यादा नफरत हो गई है? शबान सकफी ने कहा, पहले नहीं थी। इनमें से एक ने कहा, एक तो आपकी इबादत ने हमारे दिल हमारे मजहब से फेरे हैं, और अब अपने मजहब से नफरत इसलिए हुई है कि उन्होंने शब खून की कामयाबी के लिए सीसम के मंदिर में एक नौजवान कमारी लड़की की जान की कुर्बानी दी और इसका सर काट कर झील में फेंक दिया गया था। उसने शबान सकफी से पूछा, क्या आप भी इंसानी कुर्बानी दिया करते हैं? हाँ, शबान सकफी ने जवाब दिया, हम इंसानी कुर्बानियां देकर ही यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हम कमसिन और कमारी लड़कियों की कुर्बानी नहीं दिया करते, बल्कि उन्हीं की जान और उन्हीं की इज्जत पर अपनी गर्दनें कटवा दिया करते हैं। ये कवारियां हमारे मजहब की हो या किसी और मजहब की। जुल्म और सितम देखें। एक जासूस ने कहा, जिस लड़की की गर्दन काटी गई थी उसके खून के छींटे उस रास्ते पर डाले गए थे जिस रास्ते पर छापा मारों ने रवाना होना था। हमने सुना था कि हमारे मजहब में इंसानी जान की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन ऐसी कुर्बानी पहली बार देखी है, और हम दोनों ने इस लड़की की माँ बाप को और इसके 2 छोटे भाइयों को आहोजारी और फरियाद करते भी देखा है। आपके मजहब में ऐसा नहीं होता। नहीं, शबान सकफी ने जवाब दिया, हम सही रास्ते से गुजरते हैं और गलत रास्ते पर चलने वाला कोई दुश्मन जंगी ताकत के घमंड में हमारे रास्ते में रुकावट बन जाए तो हम अपने रास्ते पर उस बातिल परस्त दुश्मन के खून का छिड़काव करते जाते हैं। शबान सकफी इन दोनों हिंदुओं को मोहम्मद बिन कासिम के पास ले गया और इसे बताया कि गुज़श्ता रात हम पर क्या क़यामत आ रही थी और इन दोनों ने किस तरह टाली है। ये खुदाए जुल जलाल का फजलो करम है। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा, मेरे चचा हुजाज ने ये जो बार बार हमें हिदायत दी है कि हर वक्त अल्लाह की मदद के तलबगार रहो और रात को तलावत और इबादत करो, वो वैसे ही नहीं दी थी। जहाँ इस कदर ज्यादा जिक्र इलाही हो रहा हो वहाँ इंसानी जानों की कुर्बानी देने वाले आकर अंधे हो जाते हैं। उसने इन दोनों से पूछा, सीसम का राजा काका क्या इरादा रखता है? वो लड़ने वाला आदमी नहीं। जासूस ने जवाब दिया, वो तो बचे राय की बातों में आ गया था। अगर आप हमारा मशवरा माने तो काका की तरफ अपना एलची भेजें और सुलह की बात करें, लेकिन बचे राय नहीं मानेगा। शबान सकफी ने कहा, न माने तो क्या होगा? एक जासूस ने कहा, उसके पास कोई फौज नहीं, वो तो उस कले में पनाह लिए हुए है। ये तो जंगी उमूर थे जिनके मुतालिक मोहम्मद बिन कासिम ने इन 2 आदमियों के साथ बहसो मुबासा या तबादला ख्याल नहीं करना था। इसने शबान सकफी से कहा कि इन दोनों आदमियों को निहायत इज्जत और एहतराम से रखा जाए और इन्हें अच्छी किस्म का लिबास पहनाया जाए। इससे ज्यादा हमारी और इज्जत अफजाई क्या हो सकती है कि आप हमें अपने मजहब में दाखिल कर लें। एक जासूस ने कहा, और अगर आप इजाजत दें तो हम आपकी फौज में मुसलमान की हैसियत से शामिल हो जाएं। दोनों ने मोहम्मद बिन कासिम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया और शबान सकफी से कहा कि इनकी इस्लामी तालीम और तरबियत का इंतजाम किया जाए, इन्हें फौरी तौर पर फौज में शामिल न किया जाए। अल्लाह का फजलो करम शामिल हाल था। मोहम्मद बिन कासिम को मालूम नहीं था कि सीसम में क्या हो रहा था। उसने अपनी फौज को पेशकदमी का हुक्म दिया। यह हुक्म तो रात को ही दे दिया गया था कि सुबह को सीसम मुहासरे में लेने के लिए पेशकदमी होगी। इस हुक्म के मुताबिक तमाम फौज तैयार थी। चशनामा में मुतअद्दिद गैर मुल्की मौर्रखों के हवाले से लिखा है
کہ محمد بن قاسم نے نباہ بن حنظلہ کو، جو خصوصی عقل و دانش کا مالک تھا، ایلچی کے طور پر فوج کے کوچ سے پہلے 4 محافظوں کے ساتھ سیسم کو اس ہدایت کے ساتھ روانہ کر دیا کہ وہ سیسم کے راجہ کاکا سے کہے کہ وہ خون ریزی کے بغیر ہماری اطاعت قبول کر لے۔ اس صورت میں اس کی حیثیت برقرار رہے گی اور اس کی نہ صرف جان و مال کی بلکہ تمام علاقے کے تحفظ اور دیگر مسائل کی ذمہ داری مسلمانوں پر ہوگی۔ نباہ بن حنظلہ محمد بن قاسم سے اطاعت اور دوستی کے متعلق مزید ہدایت لے کر تیز رفتاری سے روانہ ہو گیا۔ ادھر تاریخی حوالوں کے مطابق سیسم کے قلعے میں یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی کہ بجرائے اور کاکا میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ شب خون کی ناکامی کو میں بہت برا شگون سمجھ رہا ہوں۔ کاکا نے بجرائے سے کہا، یہ ایک بڑا صاف اشارہ ہے کہ ہم نے محاصرہ توڑنے کی کوشش کی تو اس کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ بزدل نہ بنو کاکا، بجرائے نے کہا، ابھی محاصرہ ہوا ہی کہاں ہے؟ میں راجہ طاہر کی طرف پیغام بھیج کر فوج منگوا لوں گا۔ تمہارے پاس بھی فوج ہے اور 1800 جنگجو تو یہی ہیں جنہیں ہم نے شب خون مارنے کے لیے بھیجا تھا۔ ہم انہیں پہلے ہی باہر بھیج دیں گے۔ جب مسلمان فوج ہمارے قلعے کا محاصرہ کرے گی تو یہ منتخب جنگجو عقب سے محاصرے پر حملہ کریں گے۔ بجرائے کاکا نے کہا، تم میں یہی ایک وصف ہے کہ تم راجہ طاہر کے بھتیجے ہو۔ سیوستان میں تمہارے پاس فوج کی کمی نہیں تھی۔ اگر تم میں ایسی ہی جنگی اہلیت ہوتی تو وہاں سے بھاگ نہ آتے۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں مذہب کا بدھسٹ ہوں۔ بدھ مت اس طرح کسی انسان کی جان کی قربانی کی اجازت نہیں دیتا، لیکن تم نے میرے سامنے ایک معصوم لڑکی کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کا سر جیل میں ڈال دیا۔ اس سے تمہیں کیا حاصل ہوا؟ ناکامی اور مایوسی۔ اب اس معصوم لڑکی کی روح کا قہر ہم پر نازل ہوگا، اور اس سے پہلے کہ تمہارے گناہ کا قہر میری قوم پر نازل ہو، میں اس گناہ کا کفارہ ادا کروں گا۔ اس کی ایک ہی صورت ہے کہ میں اپنے علاقے میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے لوگوں کا خون نہ بہنے دوں۔ تو کیا تم مجھے مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ بجرائے نے پوچھا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا، کاکا نے کہا۔ جس تشتری میں تم نے ایک معصوم لڑکی کا سر کٹوا کر رکھا تھا اور جس پر تم محمد بن قاسم کا سر رکھنا چاہتے تھے، اس تشتری پر تمہارا سر رکھا جائے، لیکن میں تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کروں گا۔ تم یہاں سے نکل جاؤ۔ بجرائے نے دیکھا کہ اپنے ساتھ فوج نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجبور اور بے بس ہے اور کاکا مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ قلعے سے نکل گیا۔ کاکا اسے رخصت کر کے قلعے کے دیوار پر چڑھ گیا اور اس طرف دیکھنے لگا جس طرف سے محمد بن قاسم کی فوج کی آمد کی توقع تھی۔ اسے دور دور تک گرد اڑتی نظر نہ آئی اور وہ دیوار پر ٹہلتا رہا۔ کچھ دیر بعد اسے دور سے 5 گھڑ سوار آتے نظر آئے۔ وہ دیوار پر کھڑا دیکھتا رہا۔ وہ قلعے کے صدر دروازے کے اوپر کھڑا تھا۔ سوار قریب آئے تو اسے ان کے لباس اجنبی سے لگے۔ اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ عرب سوار ہیں۔ سوار دروازے کے سامنے آ کر رک گئے، بیشتر اس کے کہ دروازے کے پہرے داروں کا کماندار باہر نکل کر ان سے پوچھتا کہ وہ کیوں آئے ہیں۔ اوپر سے کاکا نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں۔ نباہ بن حنظلہ کے ایک محافظ نے، جو اس خطے کی زبان بھی سمجھتا تھا اور بولتا تھا، بتایا کہ اس سے کیا پوچھا گیا ہے۔ میں عرب کی فوج کے سپہ سالار محمد بن قاسم کا ایلچی ہوں۔ نباہ بن حنظلہ نے کہا، تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ کاکا نے پوچھا۔ دوستی کا پیغام لایا ہوں۔ نباہ نے کہا، یہ آپ کو بھی پسند نہ ہوگا کہ انسانوں کا خون انسانوں کے ہاتھوں بہہ جائے۔ ایک معصوم لڑکی کی گردن کاٹ کر آپ نے کیا حاصل کر لیا ہے؟ فاتح سندھ محمد بن قاسم سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سے آگے کیا ہوا وہ آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔